एक बार एक लड़का अपने घर में अपनी आए दिन गरीबी को देख के चुपचाप बैठा ही होता है। तभी उसका छोटा भाई स्कूल से आता है और वो देखता है कि उसके हाथ में काफी सारे पैसे हैं और एक नए जूते और उसी के साथ एक गोल्ड वॉच भी है। ये देखने के बाद वो काफी शौक हो जाता है क्योंकि इतने पैसे उसके पूरे परिवार के पास थे नहीं कि वो उसको ये सारी चीजें दिला सके, और उसके छोटे भाई के पास इतने पैसे आ नहीं सकते थे क्योंकि वो सिर्फ अभी 8th क्लास में था और इतने पैसे इतने छोटे बच्चे के पास कभी नहीं आ सकते। ये होने के बाद अपने तुरंत छोटे भाई से पूछता है कि तुम्हारे पास ये सारी चीजें आई तो आई कहां से और ये सारी चीजें तुम्हें दे कौन रहा है। तभी उसका भाई घबरा जाता है और कहने लग जाता है ये सारी चीजें तो मेरे दोस्त ने मुझे दी है, मैं कल उसे लौटा दूंगा, आप चिंता नहीं करो। लेकिन उसके बड़े भाई को उसके ऊपर शक हो जाता है और वो समझ जाता है दाल में कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन वो अपने छोटे भाई का पीछा करता है उसके स्कूल जाते हुए और वो देखता है कि उसका छोटा भाई स्कूल तो जा नहीं रहा। वो स्कूल के रास्ते में कहीं एक छोटे से मैदान में चला जाता है, उसका पीछा करते हुए वहां जाता है और देखता है वहां तो काफी लाखों की भीड़ में बच्चे खड़े हुए हैं जो कि उसे चीयर अप करते हुए कह रहे हैं, जहां पे बीच में खड़ा हुआ उसका छोटा भाई अपनी दुगनी उम्र के लड़के से फाइट कर रहा है। ये सब देखने के बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है और तभी दोनों लड़के लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पे उसके छोटे भाई को बुरी तरीके से वो बड़ा लड़का मारने भी लग जाता है। ये सब देखने के बाद उसके बड़े भाई को काफी बुरा लगने लग जाता है और वो सोचने लग जाता है उसके छोटे भाई को चंद पैसे कमाने के लिए ये सारी चीजों से गुजरना पड़ता है ताकि वो अपने परिवार को कुछ सपोर्ट कर सके। इतना होने के बाद उसके बड़े भाई को काफी बुरा लगता है। वो तुरंत अपने छोटे भाई के पास जा रहा होता है उसे रोकने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका छोटा भाई भी एक जोरदार पंच अपने से दुगनी उम्र के लड़के को मारता है और वो लड़का तुरंत नॉकआउट यानी वहीं पे ढेर हो जाता है। इतना देखने के बाद पूरा क्राउड उसका नाम चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि और मारो और मारो। ये देखने के बाद उसका भाई और शॉक हो जाता है और तभी वो दुगनी उम्र का लड़का वापस खड़ा होता है। तभी उसका भाई फिर से घूमता है और एक और जोरदार पंच उसके चेहरे पे मारता है, जिसके बाद वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है और वहीं पे ढेर हो जाता है। तभी रेफरी आता है और उसे उसके जूते निकाल के कुछ पैसे दे देता है। उसके बाद उसका बड़ा भाई समझ जाता है कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है और उसके भाई को ये नए जूते, पैसे और वॉच मिल कहां से रही है। इतना होने के बाद अपने छोटे भाई को वो कुछ नहीं बोलता, वहां से चुपचाप से निकल जाता है और तुरंत एक पेट्रोल पंप पे जाके वहां पे नाइट शिफ्ट के लिए अप्लाई कर देता है, जहाँ पे उसे कुछ पैसे मिल जाए ताकि वो अपने भाई को बॉक्सिंग क्लब में डाल सके, जहाँ पे वो काफी रात काम करने का उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं और अपने छोटे भाई को कहने लग जाता है भाई तुम अब बॉक्सिंग क्लब जाओ, तुम अपनी फाइट स्किल वहां पे दिखाओ। उसके छोटे भाई को कुछ शक होने लग जाता है ये सोचते हुए कि कहीं उसके बड़े भाई ने उसे फाइट करते हुए तो देख नहीं लिया, लेकिन क्योंकि उसका शौक भी वही था तो वो हाँ कर देता है और चले जाता है बॉक्सिंग सीखने के लिए, जहाँ पे उसका बड़ा भाई पेट्रोल पंप पे दिन रात काम करके पैसे कमाता है ताकि उसकी फीस भर सके बॉक्सिंग क्लब की। और उसका छोटा भाई भी बिल्कुल डेडिकेशन से बॉक्सिंग सीखता है, जिसके बाद सालों की मेहनत और उसके बड़े भाई के कंट्रीब्यूशन के बाद वो एक बहुत बड़ा बॉक्सर बन जाता है, जिसके बाद उसके सामने आने वाला हर अपोनेंट उससे डरने लग जाता है और वो न ही अपने भाई को अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी गरीबी से निकाल लेता है और एक अच्छी लाइफ दे देता है।